अगर तुमसे कहा जाए कि एक रास्ता ऐसा है जहां रात को जाने वाला कभी वापस नहीं आता, तो क्या तुम हिम्मत करोगे उस रास्ते पर कदम रखने की? यह कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की। गांव के बाहर एक पुराना रास्ता है जिसे लोग मौत का रास्ता कहते हैं। यहाँ 100 साल पहले एक पूरी बारात रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। तब से रात में इस रास्ते से गुजरने वाले लोग या तो पागल लौटते हैं या कभी लौटते ही नहीं। दो दोस्त रोहित और समीर गांव में घूमने आए थे। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, रात को उस रास्ते पर मत जाना वरना लौट नहीं पाओगे। लेकिन दोनों को लगा ये सिर्फ एक अंधविश्वास है। रात के 12 बजे टॉर्च और मोबाइल लेकर वह उसी रास्ते पर निकल पड़े। चलते चलते उन्हें लगा जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा है। रोहित ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। समीर बोला, भाई चल जल्दी, लग रहा है कोई देख रहा है। अचानक टॉर्च अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट। तभी रास्ते के बीच में उन्हें सफ़ेद कपड़ों में एक औरत दिखी। उसका चेहरा टॉर्च की हल्की रोशनी में साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके बाल ज़मीन तक लटक रहे थे और उसकी आवाज़, पानी दो पानी। दोनों दोस्त डरकर भागे, लेकिन रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। जितना दौड़ते उतना वही जगह बार बार दोहराती दिखाई देती है। अचानक समीर गिर पड़ा और उसके गले पर किसी ने बर्फ़ जैसे ठंडे हाथ रख दिए। रोहित ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन समीर की आंखें पलट चुकी थीं। रोहित जैसे तैसे भागता हुआ गांव पहुंचा। गांव वाले उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए। रोहित चिल्ला रहा था, वो औरत वो पानी मांग रही थी, समीर को ले गई। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, गांव वालों ने बताया कि रोहित तो कभी उस रास्ते से लौटा ही नहीं था। सबने उसकी लाश अगले दिन उसी रास्ते पर पड़ी देखी और इसके गले पर उंगलियों के गहरे निशान। दोस्तों कहते हैं कुछ रास्ते कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, वो बस तुम्हें अपने अंधेरे में हमेशा के लिए कैद कर लेते हैं। रोहित और समीर की तरह ना जाने कितने आत्मा आज भी उस श्रापित जंगल के रास्ते पर भटकती रही होंगी। अब सवाल ये है, अगर तुम्हारे गांव के पास भी कोई ऐसा खतरनाक रास्ता हो, क्या तुम उसमें रात के 12 बजे जाने की हिम्मत करोगे? अगर ये कहानी तुम्हें डरावनी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताओ, और ऐसी ही सच्ची खौफनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार जो कहानी मैं सुनाने वाला हूँ वो शायद तुम्हारी ही गली की हो सकती है।